झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठतम नेता चंपई सोरेन के ऊपर एक कहावत चरितार्थ सी प्रतीत हो रही है। कहावत यह है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दरअसल चंपई सोरेन ने जिन बातों को सोचते हुए और जिन लोगों के भरोसे बीजेपी के साथ जाने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिस तरह से पार्टी बदलने की पृष्ठभूमि तैयार की थी और जिस तरह से उनके प्रेस सलाहकार की चंचलता ने तमाम बातों को अंजाम दिया, ये जानकारियां अब सार्वजनिक होती जा रही हैं कि उनके साथ जो सलाहकार लोग थे उन लोगों ने लगातार उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के साथ गलबहियां करते हुए तमाम तरह की रणनीति बनाई और उसी रणनीति पर काम करते हुए चंपई सोरेन ने ये कदम उठाया। लेकिन इस कदम के उठाने के पीछे जो तैयारी होनी चाहिए थी या जिन लोगों का समर्थन जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था, वो समर्थन नहीं मिला और फिलहाल इतने वरिष्ठतम नेता झारखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान और अपना अलग सम्मान रखने वाले चंपई सोरेन बीते 3 दिनों से दिल्ली में हैं और बीजेपी उनको घास तक नहीं डाल रही है। ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के साथ बातें हो चुकी हैं, अब किसी भी समय बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। कभी ये हो रहा था कि 2 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, लेकिन तमाम अटकलों पर अभी तक तो विराम लगा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे बात यह है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, कि जिस तरह से कई विधायकों पर चंपई सोरेन ने भरोसा किया था कि उनके साथ वो विधायक चले आएंगे, चाहे वो दशरथ गगरई हों, संजीव सरदार हों, समीर मोहंती हों, तमाम लोगों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हेमंत सोरेन की राजनीतिक और रणनीतिक समझबूझ भी काम कर गई, क्योंकि शुरुआती दौर से ही जब मुख्यमंत्री बनने के बाद से चंपई सोरेन लगातार बीजेपी के साथ गलबहियां कर रहे थे, तमाम तरह की बातें अंदर खाने चल रही थी, उस समय से लगातार हेमंत सोरेन और उनके सलाहकार और उनके रणनीतिकार इन बातों पर निगाह रखे हुए थे। और यही कारण है कि तमाम विधायकों को मनाने में हेमंत सोरेन कामयाब हुए और अब ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन भी चाहते हैं, अंदर अंदर ये चाहते हैं कि किसी तरह ये बात जो है वो पैचअप हो जाए और जिस तरह से उनकी पुरानी स्थिति थी वो वापस आए। लेकिन अब इस हालात में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंपई दा बीजेपी में जा पाते हैं, या अगर वो वापस जेएमएम में आते हैं, आकर गुरुजी के पास बैठ जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जिस तरह की प्रतिष्ठा उनकी थी वो प्रतिष्ठा बरकरार रख पाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।